साधना के प्रभाव हम अभी से देख रहे हैं। कल नहीं परसों से भूमिका बनी, उसी दिन से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे भोपाल में तपा तो क्या हो गए, गायब हो गए। अभी परसों तक तो ऐसा लग रहा था आप लोगों के लिए कि गर्मी इतनी थी कि कूलर और पंखा भी, सावक बता रहे थे महाराज जी, कूलर और पंखे एसी भी काम नहीं कर रहे हैं। और जैसे ही आप सब ने सिद्धों की आराधना प्रारंभ की तो ऐसा लग रहा है कि नेचुरल हवा एसी ही चल रही हो, कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ऐसी ऐसी ठंडी हवा चल रही है। तो यह भक्ति की इतना ही प्रभाव है भक्ति का कि आपको चारों ओर अनुकूलता अपने आप सहज से ही वह बन जाती है और वह सहजता अपने आप अग्रसर होती है। हमारे जो आपके पुण्यार्जक परिवार हैं, काफ़ी समय से वो लगे थे काय के लिए, महाराज जी सिद्ध चक्र मंडल विधान कराना है। वैसे तो आप लोग कई बार विधान कराते रहते हैं और विधान में 3 मुख्य बात होते हैं। सुनो भैया जी, आपको मालूम विधान के 3 मुख्य घटक होते हैं, कौन कौन? ना तो सौधर्मिंद होता है, ना कुबेर होता है। नहीं समझे? आप जो संतलाल जी का विधान कर रहे उसी में 3 हैं। एक तो यजमान है जो पूरे अनुष्ठान का मुख्य वह होता, जो पुण्यार्जक होता, जो पूरे आयोजन का मुखिया होता, जो उसका संकल्प करता कि हमें यह अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करना है और बड़ी उदारता से दे, नहीं पूरे शहर को, पूरे सबको, नाते रिश्तेदारों को बुला के कि हम सब मिलके अनंत अनंत सिद्धों की आराधना करेंगे और उसका द्रव्य भी बिल्कुल नीति निपुण से, न्याय से उसने उस संपदा का अर्जन किया हो, बहुत उदार हो, आदि आदि बहुत से विशेषण स्वयं संतलाल जी ने यजमान के लिए दिए हैं। दूसरा बात तो होता है याजक। याजक मतलब उस पूरे अनुष्ठान का वह नेतृत्व करता है। जैसे आपके अविनाश भैया जी, आपसे यह उनके निर्देशन में ही यह पूरा अनुष्ठान सिद्धों की आराधना हो रही है। उसमें विशेषण दिए हैं, वह भी नीति निपुण हो, वचनों में बहुत सौम्यता हो, आदि आदि उसके बहुत विशेषण दिए हैं, व्रती हो आदि सब है। फिर तीसरा कौन सा मुख्य बात तो होता है? फिर उसमें लिखा है, क्या लिखा है? सिद्धों की आराधना करते समय यदि गुरु उपस्थित हों तो उस सिद्धों की आराधना का कहना ही क्या।
अभी तक लोग कहते थे महाराज जी पंचकाल्याण प्रतिष्ठा में ही गुरु की उपस्थिति जरूरी है, पर सिद्धों की आराधना में संतलाल जी ने स्वयं कहा है जब तक गुरु नहीं हो तो सिद्धों की आराधना पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आप लोग जितने भी नीचे बैठे हैं वह कोई भी सिद्धों की पथ पर नहीं चल रहे हैं। चल रहे हैं मोक्ष पथ पर, मोक्ष मार्ग पर आप लोग कोई भी आरूढ़ नहीं हैं। इसलिए संतलाल जी कहते हैं जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हैं और मोक्ष पथ पर जो चल रहे हैं निरंतर, सबसे पहले सिद्धि किन्हें मिलेगी? जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। तो जब तक सिद्धों की, क्योंकि सिद्धों के करीब कौन है सबसे? देखो 14 गुण स्थान होते। कितने गुण स्थान होते? 14 में से 7 गुण स्थान तक, मतलब 14 सीढ़ियाँ होती। ज़्यादा कोई गुण स्थान नहीं जानता हो तो अपन हिंदी में समझ लें कितने 14 सीढ़ियाँ होती हैं। बुंदेलखंड में समझ लें, बुंदेलखंडी में 14 जीने होते। महाराज जी ये बुंदेलखंड वाले नहीं हैं, जो पुण्याजक हैं, हमें मालूम है, हम उनके मालवा एरिए में पूरे में रह आए हैं। ये लोग क्या हैं? जीरामन वाले हैं। काय वाले हैं? जीरामन। वो बगैर जीरा मन के उनके गले से कुछ उतरता नहीं है। वो अपनी स्वयं बता रहे हैं कुछ भी खाएंगे मीठा में भी जीरा मन डालते। वो बता नहीं दादी मीठा में भी क्या डालेंगे? मीठा में नहीं डालेंगे हैं? आमरस में, आमरस तो वैसे ही मीठा होता है, पर आमरस में भी थोड़ा जीरामन डालेंगे फिर उसको चखेंगे। हेलो, हमारे ऋषभ जी कोतवाली बता रहे हैं यदि हलवा भले बादाम का है पर उसमें भी थोड़ा जीरामन डाल दो तो उसका स्वाद और बढ़ जाता है। देखो भाई, जिसको जीरामन पसंद है उसे हर चीज़ में वही अच्छा लगेगा। पर सुनो, भले आप जीरामन वाले हो, हमें भी जब गुरुदेव ने कहा समय तो हो गया भैया अपन को भी निकलना है, महाराज जी के केस लॉन्च हैं, पर हम बता देते हैं हमें जे कैसे पहुंच गए। हम आ तो भोपाल रहे थे, नहीं समझे। कोरोना काल था सन 2020, सब जगह कोरोना महामारी फैली हुई थी और हम लोग सब मुनि संघ करीब 40 के संख्या में मुनि महाराज सब गुरुदेव के चरणों में इस पूरी कोरोना का महामारी से सुरक्षित बहुत अच्छे से धर्म ध्यान कर रहे थे इंदौर में, रेवती रेंज में। अब पता नहीं कौन पहुंच गया आचार्य के पास। क्या महाराज जी, आचार्य सरकार की गाइडलाइन है कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 से ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए। अब किसी ने किस कह दिया होगा, अब आचार्य को बात जम गई। उनने कहा भैया भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। उनने संघ की भी कमी प्रारंभ कर दी। क्या की? उनने कहा एक दिन बुलाया, सरकार की गाइडलाइन है ज़्यादा भीड़ नहीं होना चाहिए, तो अपन ऐसा करते अपना संघ भी छोटा कर लेते हैं। तो हमारे साथ हमसे उनने पहली बार कहा आपको जाना, हमने कहा नहीं नहीं हमें कहीं नहीं जाना, हमें तो आपके चरणों में रहना है और कहीं नहीं जाना। उनने कहा नहीं संभव। हमने कहा जी गुरुजी, हमने कहा हमें तो आपके चरणों की सेवा करना मात्र। वह और पास बुलाते हैं इधर आओ। हमने कहा जी गुरुजी क्या संभव? हमने कहा हाँ देखो
हमारी आज्ञा को मानना भी हमारी सेवा है। हमने कहा जैसा आप कहें। तो पहली बार मतलब विश्व के इतिहास में, संघ के इतिहास में उनने पहली बार इतना बड़ा संघ बनाया। कोरोना काल था, 11 मुनिराजों का संघ कहाँ के लिए विहार हुआ? भोपाल के लिए विहार हुआ। कहाँ के लिए विहार हुआ? भोपाल के लिए विहार हुआ। भोपाल चल ही रहे थे, आ ही रहे थे कि बीच में एक मुनिराज का स्वास्थ्य थोड़ी प्रतिकूल होता है। एसएससी के पास खबर भेज जाती है कि उनको प्रतिकूलता है। एसएससी कहते सोचते हैं। थोड़ी देर बाद खबर आती है, आप लोगों की जो राजधानी कहलाती ना, पद्मती पूर्वाल समाज की राजधानी कहलाती है, कि आपको आष्टा चतुर्मास करना है। कहाँ करना है? आष्टा में मुनिषी अजित सागर जी का चतुर्मास था। उनको थोड़ी देर के लिए आदेश हो जाता है कि आपको भोपाल जाना है और उनकी जगह आष्टा हमें जाना है। हमने कहा ठीक है भैया, कम चलना पड़ेगा। आधा घंटे तक यह आदेश चलता है। इसी तरह हमने अपने संघ के सभी सदस्यों को बताया। ठीक आधा घंटे बाद पुनः खबर आती है वहाँ से गुरुदेव की। गुरुदेव मतलब हम तो विहार कर रहे हैं, पर गुरुदेव को हम सबकी कितनी चिंता है अपने शिष्यों की। ठीक है, क्या हुआ? आचार्य जी ने अभी अभी सोच के बताया है। क्या? आपको अकोदिया चातुर्मास करना है। अकोदिया वाले बहुत खुश होकर ताली बजा रहे हैं। हमने कहा जी अकोदिया हमने नाम ही नहीं सुना, कहाँ है? कहें आप जहाँ चल रहे हो हम वहाँ उस समय सौंद कक्ष के आसपास थे, वहाँ से बहुत निकट है और कोरोना काल में सबसे अनुकूल है। जनता की कोई आवाजाही नहीं है और बहुत अच्छी समाज है। हमने कही कौन? कहे पद्मावती पूर्वाल समाज है। आचार्य श्री ने उन्हें बताया होगा जो भी समाचार हमें दे रहे थे। हम सोचे वो पद्मावती को मानते होंगे, उनके नाम के आगे ही लगा है। तो अब बताए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमने फिर भी सोचा नया जगह है, 11 महाराज हैं। उस समय यूं समझ लीजिए हम बस नहीं सोच रहे थे ये बात, पूरा संघ पूरा देश सोच रहा था। आचार्य जी ने पहली बार इतना बड़ा संघ बनाया, पता नहीं कौन सा गांव है, कौन सा, कोई ने नाम तक नहीं सुना, और अकोदिया चातुर्मास के लिए भेज दिया। उस दिन जैसे ही नाम डिक्लेयर हुआ, उस दिन सबसे ज़्यादा सर्च किया गया अकोदिया गांव। कौन सा गांव है जी? फिर उसके बाद सामने महाराज जी जो हमें संकेत दे रहे थे, हमने कहा हम सब महाराजों को सूचित कर दें, उनसे पूछ लें, फिर हम कह पाएंगे। दूसरे दिन उनने बताया महाराज जी ने आचार्य मंदिर में गए। कहाँ गए? लेवटी रेंज में थे, इंदौर में। पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी पाषाण के उन भगवान की देव वंदना शाम करने, संध्या वंदना करने के लिए गए शाम को। तो भगवान के सामने वह भावना करते हैं कि 11 मुनिराज का अच्छे से मन बन जाए और उनका चातुर्मास बहुत अच्छे से अकोदिया में संपन्न हो। जब उन मुनिराज ने हमें यह बात बताई कि आचार्य श्री स्वयं पार्श्वनाथ भगवान के यहाँ भावना कर रहे हैं कि इनका चातुर्मास बहुत अच्छे से अकोदिया में हो जाए, तो फिर हम सब मुनिराजों ने, 11 मुनिराजों ने सोचा अकोदिया भले जंगल हो। नहीं समझे? अकोदिया भले जंगल हो, गुरुदेव की जब इतनी भावना है, इतना भाव है, पार्श्वनाथ भगवान से वह भावना भा रहे हैं, तो अब गुरुदेव के आशीर्वाद से जंगल में भी क्या होगा? मंगल होगा।
और उस चातुर्मास में जंगल में मंगल ही मंगल हुआ। सब जगह जहाँ जहाँ भी चातुर्मास हो रहे थे, चाहे रेवती रेंज इंदौर में या कहीं भी कुंडलपुर में, या जहाँ भी संघों के चातुर्मास थे, बीना बाला में, सब जगह, बीना बाला में बड़े महाराज समय सागर जी का चातुर्मास था, सब जगह क्या था? लॉकडाउन था। क्या था? और हमें अकोदिया में पूरे चातुर्मास लॉकडाउन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतने अच्छे से चातुर्मास हुआ। और उसी समय, उस चातुर्मास के समय और चातुर्मास के बाद सुजालपुर जाना हुआ गुरुदेव के संकेत से, आष्टा जाना हुआ, मैना जाना हुआ, जावर जाना हुआ। पूरी के पूरे जो पद्मावती पोरबाल समाज जहाँ रहती है पूरे मालवा अंचल में, सब जगह गुरुदेव के संकेत से विहार हुआ। तो हमें लगा, हम तो बुंदेलखंड में रहते थे तो बुंदेलखंडों को जानते थे, पर जे लोग भी प्रभु और गुरु की भक्ति में पूर्णतः लीन रहने वाले हैं, उनकी स्टोरी भी बताई थी उन्होंने। वह तो अभी समय नहीं है। पद्मावती पोरबाल ये नाम होने की स्टोरी क्या है आप लोगों को मालूम है? कुछ लोगों को मालूम होगा, हम कल विस्तार से बताएंगे, आप लोगों को नहीं मालूम, क्योंकि अपनी स्टोरी तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी समाज का यह नाम क्यों पड़ा, उसके लिए हम कल बताएंगे। पर आज एक बहुत अच्छी बात बताते हैं। क्या बताते हैं? जैसे गुरुदेव ने हमें अकोदिया के लिए भेजा, तो अकोदिया तो सेकंड भेजा, पहले उनका क्या था? भोपाल। जब हम अकोदिया, चातुर्मास, सुजालपुर, आष्टा आदि आदि सभी जगह विहार करते हुए पुनः गुरुदेव के चरणों में कहाँ पहुँचे? नेमाबाद सिद्धोदय सिद्ध से पहुँचे। वहाँ कोरोना काल में ही 2021 में नेमाबाद सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र का पंच कल्याणक संपन्न हुआ। बहुत ही शांतिप्रिय तरीके से बहुत ही अच्छा पंच कल्याणक संपन्न हुआ। फिर उसके बाद गुरुदेव वहाँ से विहार करके जबलपुर की ओर जाने वाले थे। उन्होंने सभी संघों को संकेत कर दिया, आपको यहाँ जाना, आपको यहाँ जाना। हमसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। हम बहुत खुश थे कि वो तो कोरोना काल था, इसलिए आचार्य जी ने उस बार वहाँ भेज दिया। इस बार तो अपन को गुरु जी के साथ ही रहना है। जब वो जाने को हुए, उनका विहार था, जिस दिन बुलाया संभव, हमने कहा जी गुरु जी तुम्हें ध्यान है? हाँ, पिछली बार तुम्हें कहाँ का संकेत किया था? मैं चुप था। पुनः कहते तुम्हें ध्यान है, पिछली बार आपको भोपाल जाना था। हमने कहा हाँ गुरु जी, देखो पिछली बार 2020 का आपका भोपाल चातुर्मास बकाया है, इस बार 2021 में आपको कहाँ जाना है? भोपाल ही जाना है। किसके लिए जाना है? भोपाल। उन्होंने एक ही शब्द कहा था, उस समय उसका नाम MP नगर महाराणा प्रताप में बनने जाले है। उस तीर्थ के उद्देश्य से आपको भोपाल जाना है। हमने कहा जैसा कहें आप कहें आदेश। और गुरु जी का आदेश था या आशीर्वाद था, उस आदेश और आशीर्वाद को भोपाल की एक एक कॉलोनी, एक एक मंदिर तक मैं ले गया। सभी लोगों ने इतना उदारता से उस मंदिर के लिए दान दिया कि 2021 के चातुर्मास में भरपूर धन लोगों ने विद्योदय तीर्थ के लिए समर्पित किया। क्योंकि कोरोना काल में उसकी गाड़ी रुक गई थी, क्योंकि काम रुकने को था,
पर जैसे ही गुरुदेव का वहाँ से आशीर्वाद आता है, सबने भरपूर दान दिया। और अब तो जब तक तो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का भरपूर आशीर्वाद था, अब उसके साथ और क्या जुड़ गया, आचार्य समय सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो गया। जब हम 2025 में महावीर जयंती के लिए आपके यहाँ आए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद, आचार्य समय सागर जी महाराज का आशीर्वाद। मतलब अब सरकार कैसी है, डबल इंजन सरकार है, नहीं समझे? डबल इंजन सरकार में तो और तेजी आना चाहिए। 2016 में गुरुदेव स्वयं जहाँ पधारे हों, तब तो लोगों ने खूब आनंद लिया 2021 में। और अब आचार्य समय सागर जी महाराज ने तो उस तीर्थ का हमें नाम ही दे दिया। क्या दे दिया? विद्योदय तीर्थ। तो अब हमारा आप सबसे कहना है, जैसे आप लोग बहुत सज धज के बैठे लोग बिल्कुल अपने घर के ला कर के, बैंक के ला कर के पूरे आभूषण निकाल रही है, अलग अलग प्रकार के हार हैं, बाजू बंधे हैं, सब पहने हैं, मुकुट हैं, अच्छा। तो वैसे ही पूरे विद्योदय बनने जा रहे विद्योदय तीर्थ के लिए भी पूरे मंदिर में एक एक आभूषण कैसे बनते हैं, कैसे लगते हैं, क्योंकि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज ने जो देश का मध्य प्रदेश है और जो उसकी राजधानी भोपाल है, और भोपाल में भी ऐसे वैसा स्थान नहीं, MP नगर हबीबगंज, जिसके लिए कहा जाता है कि जैसे अमेरिका का डॉलर जितना कीमत है, वैसे ही उस जगह की कीमत डॉलर के बराबर है। और आचार्य गुरुदेव ने पहले ही देख लिया हो। कमेटी वाले कह रहे थे महाराज जी 5-7 फुट में मंदिर प्रारंभ कर दो। आचार्य जी ने कहा नहीं, मंदिर की जो प्लिंथ की हाइट होगी कम से कम 17 फुट। कितने फुट? उस समय ना मेट्रो आया था ना फ्लाई ओवर था, पर आचार्य जी की दूरदृष्टि इतनी थी। अब लोग कहते महाराज जी मेट्रो और फ्लाई ओवर की हाइट तक तो हमारा चबूतरा गया है, वहाँ से मंदिर प्रारंभ होता है। जो भी आपकी दिल्ली नहीं भोपाल की मेट्रो में यात्रा करे, दिल्ली मेट्रो में यात्रा करने वाले को विद्योदय तीर्थ नहीं दिखेगा। जो भोपाल मेट्रो में यात्रा करेगा उसे दूर से ही विद्योदय तीर्थ दिखेगा, और वो वहीं से अपनी गर्दन ऐसे करेगा तो 200-300 मीटर तक उस तीर्थ को देखता ही रहेगा। और चाहे वह जैन हो चाहे अजैन, श्रद्धा से उसका मस्तक अपने आप झुक जाएगा। और वह वही मेट्रो में बैठे बैठे एक संकल्प करेगा कि एक बार इस तीर्थ में जरूर अंदर जाके अपने आप को धन्य मानना है। और वह आएगा जरूर, और जब वह आएगा तो देखेगा कौन कौन से उदार मना दानदाताओं ने इस इतने बड़े तीर्थ को गढ़ा है, आचार्य गुरुदेव की परिकल्पना को साकार किया है। तो उसी के लिए आपके जैसे गले में पूरे में आभूषण होते हैं, ऐसे ही मंदिर के तीर्थ के आभूषण के बारे में अभी फोल्डर, जैसे हम क्या कहते हैं, कैटलॉग, ब्रोशर, जैसे आभूषण का कैटलॉग होता ना, वैसे ही पूरे मंदिर के आभूषण का कैटलॉग बनाया है कमेटी ने बहुत मेहनत करके। आप उस कैटलॉग को देखिए। क्या करना है, जैसे आप आभूषण खरीदने जाते हैं ना, वैसे ही उसके कैटलॉग को देखिए। जो चीज पसंद आ जाए, आपको कुछ नहीं करना, जो पसंद आ जाए उस पे हाथ रखना है और टिक करना है, और चिंता नहीं करना
करना, जिनकी कृपा से जो कुछ आया है उनकी कृपा से वह भी आ जाएगा। और कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ी तो याद रखे कि हमारे पिताजी या दादाजी ने जब भी दर्शन करने जाए तो इस मंदिर में एक हाथी रखवाया या तोरण रखवाया या जो झूमर या सीलिंग या बेदी या सीजी हमारे पूर्वजों ने रखवाई। तो इस पूरी भावना के साथ आप अपना उदार मन बनवाएं और बनाएं। आपका समय हो गया। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज की। देखिएगा।